आज हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए धन की पोटली बनाना। मैं आपको हर राशि के बारे में बताऊंगी। ये जो धन पोटली हम बनाते हैं राशि वाइज, ये इसके लिए एक दो चीजें मेन कॉमन है जो हर किसी को ध्यान रखनी है। तो मेष राशि के लिए हमें मंगलवार को बनाना है। इसमें आपको लेना है बेलपत्र, हरड़, कमलगट्टा, इलायची, अनारदाना और लाल फूल। ये लेकर के आपको एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बनानी है। पोटली का मैम फायदा क्या होता है? इस पोटली जो आप बनाना सिखा रहे हो हमारी ऑडियंस को आज मेष से लेकर मीन तक, तो इससे मनी अट्रैक्ट होगा। आप अगली राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। इसमें व्हाइट कलर का आप कपड़ा लेंगे और उसमें आप डालेंगे आम के पत्ते, लौंग, इलायची, कपूर और इत्र। ये धन की पोटली जो आप बता रहे हो क्या आपने भी यूज कर रखी है? बिल्कुल, मेरी घर में बनी हुई है, सारे फैमिली मेंबर्स की बनी हुई है। मीन राशि यानी कि पाइसेस, इसमें आपको चावल लेने हैं, हल्दी लेनी है और पीली सरसों लेनी है और इसमें आपको एक चांदी की मछली बनवानी पड़ेगी। संदीप जी, आप विश्वास मानिए, मैं अपने हर क्लाइंट को देती हूँ, मेरे घर में सबकी बनी हुई है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो इस दिवाली मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके व्यूअर्स को जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं माँ लक्ष्मी को खुश करने की, वो दे करके जाऊंगी, जिससे सारे व्यूअर्स के पास खूब धन वर्षा हो, खूब अच्छा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। और वही मंत्र जो यूज करना है तो वो कर। ये इस तरह का एक अबेंडेंस चेक हम लोग बनाते हैं। ओम नमो भगवते धरने धरनी धरेत स्वा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ रेणु गुप्ता जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक वास्तु एक्सपर्ट है, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए धन की पोटली बनाना। आज मैम हमें सिखाएंगी। प्लस आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, मैम आज एक चेक लेके आई है, ये आपको बनाना सिखाएंगी, जिससे मतलब मनी अट्रैक्ट होगी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन चेक जिसका नाम है। और मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया एकदम से। मैम मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, जो हमारी ऑडियंस है जो आपको पहली बार देख रही है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 600 प्लस कंसल्टेशंस में अब तक कर चुकी हूँ, जिसमें कि मेरे को जितनी भी मैंने लोगों को रेमेडीज़ अब तक दी हैं, तो उससे मैंने लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखा है। काफ़ी पॉजिटिव मेरे पास उसके कमेंट्स आए हुए हैं, फीडबैक्स हैं। तो आज जैसा कि आपने कहा कि हम धन पोटली के बारे में बात करेंगे, तो संदीप जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए कभी हम लोग लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, हमें किसी की हेल्प चाहिए, तो हम अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, तो क्या चीज़ है कि वो हमको हेल्प करेंगे? क्या चीज़ डिसाइड करेगी? हमारा स्टेटस। हमारा स्टेटस, ओके। लेकिन आपके उनके संग कैसे रिलेशनशिप्स हैं, है ना, कैसे रिलेशन आपने उनके संग मेंटेन करे हुए हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करेगा। मैम आजकल वैसे ना स्टेटस भी देखा जाता है। रिश्तेदार जब भी बात करते हैं जब आपके पास पैसा है। ये भी बात सही है, लेकिन हाँ, आपने एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करा हुआ है कि आप मतलब स्टैंडर्ड के साथ साथ अगर आपके रिलेशंस भी अच्छे हैं ना उनसे, आपके फ्रेंड्स में जो है वहाँ स्टैंडर्ड नहीं रहता, वहाँ पर आपके रिलेशन काम आते हैं। हाँ, वो तो बात है। तो धन पोटली के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि पहले हमें ना माँ लक्ष्मी से अपने रिलेशंस के बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे को उनसे अपने रिलेशंस कैसे अच्छे करने हैं। मेरे पास जितने भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कोई मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले उनसे यही रहेगा कि पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनका मनी को लेकर के माइंडसेट क्या है। अब आप बहुत अच्छी लेविश लाइफ आप जी रहे हो, फॉरेन ट्रिप्स आप ले रहे हो, है ना, अच्छे अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, लेकिन अगर आपके मुंह से यही निकल रहा है पैसा नहीं है हमारे पास, है ना, या पैसा आता है चला जाता है, तो आप किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं? जी, आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं ना। आपको क्या है, आपने कभी थैंक्स बोला माँ लक्ष्मी को कि कहाँ से आपने? हर आदमी बेस से स्टार्ट करता है और वो करके फिर राइज करता है, मेहनत करता जाता है, राइज करता जाता है। तो कभी मैंने किसी को नहीं देखा कि वो थैंक्स बोलता हो कि आज जो मैं हूँ वो
मेरी चीज़ें बनी रहें, ये मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। बट क्या है, वो हमेशा एक प्रॉब्लम कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर तो कंजूसी करेंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर एकदम से खूब पैसा खर्च करेंगे। तो एक इम्बैलेंस आपने ही बना रखा है ना लाइफ में, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? जी। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करनी है, या आप कहीं पर स्टक फील कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो मैनिफेस्टेशंस है ना, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें जैसी आप अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, अगर आप नेगेटिव चीज़ें बोल करके अट्रैक्ट कर रहे हो तो वही आपके संग हमेशा चिपकी रहेंगी। जी। और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं आज मेरे पास कम हो रहा है, मैं स्टक कर रहा हूँ, तो मेरे पास सोर्सेज हैं ना, मैं उससे निकल सकता हूँ आगे। तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, कर्म के संग फिर बाकी का चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा पहले कि माँ लक्ष्मी से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, पहले वो आपको अच्छे करने, तभी जब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तभी उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अब हम धन पोटली के बारे में बात कर लेते हैं। जी। मैं आपको हर राशि के बारे में बताऊंगी। ये जो धन पोटली हम बनाते हैं राशि वाइज, ये इसके लिए एक दो चीज़ें मेन कॉमन है जो हर किसी को ध्यान रखनी है। एक तो मैं ये बनवाती हूँ कि ऑरा बेस्ड, हॉरा बेस्ड, एक तो मैं ये बनवाती हूँ हॉरा बेस्ड, ठीक है। हॉरा में अगर हम किसी भी काम करा जाता है तो उसका हमको 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। हॉरा एक होता है मैम, ऑरा। ऑरा हो गया आपका, हमारे जो एनर्जीज जो हम रिलीज कर रहे हैं वो हमारा ऑरा हो गया, ठीक है। हमारी एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, हमारी बॉडी जो एनर्जी रिलीज कर रही है, एक हॉरा होता है। हॉरा होता है हर प्लेनेट का एक स्टार्टिंग का टाइम होता है, उस पीरियड में उस प्लेनेट की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो हर प्लेनेट की जितनी भी राशियां हैं, उनके हर राशि के राशि लॉर्ड होते हैं, और उन राशि लॉर्ड का पर्टिकुलर डे होता है। तो ये जो है पर्टिकुलर डे में करा जाएगा, आपकी राशि के अकॉर्डिंग होगा। और हॉरा जो है हर दिन की जो पहला सनराइज से 1 घंटे तक का टाइम होता है, ठीक है। वो उस दिन की हॉरा होती है। ठीक है। तो अगर किसी को इस चीज़ का आइडिया है कि उस दिन की उनकी जो हॉरा है वो दिन में रिपीट हो रही होती है, तो अगर आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आप वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये सनराइज से 1 घंटे के बीच में बना लेना है। अच्छा। और पर्टिकुलर डे में बनेगा। अब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एरीज राशि की, मेष राशि। जी। तो इनका जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल। जी। तो मंगल के दिन आप इसको बनाएंगे सूर्योदय से, सूर्योदय जैसे होगा उसके 1 घंटे बाद से। सूर्य उदय जैसे होगा उसके 1 घंटे बाद बनाना है? उससे 1 घंटे के अंदर बनाना है। अच्छा। जैसे सपोज करिए आजकल 6-4 पर हो रहा है, तो 6-4 से 7-4 के बीच में आपको ये चेक बना लेना है। जी जी जी। ठीक है। और बना करके आपका जो घर में मनी फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है, तो वहाँ पर आपको ये प्लेस करना है। ठीक। अब हम शुरू करें मेष राशि का। जी। तो मेष राशि के लिए हमें मंगलवार को बनाना है। तो इसमें आपको लेना है बेलपत्र, हरड़, कमलगट्टा, इलायची, अनारदाना। जी। ठीक है। ये चीज़ें और लाल फूल, ये लेकर के आपको एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बनानी है। जी। और उस पोटली को जब आप बना रहे हैं, एम ह्लीम क्लीम श्रीम, ये मंत्र आपको 108 बार बोल करके फिर इस पोटली को तैयार करके आपको घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। अब ये पोटली जो हम बना रहे हैं, ये आप महीने में हर महीने चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कुछ चीज़ें अलग अलग राशि की रहेंगी जैसे, तो कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। जी। तो आप महीने में चेंज भी कर सकते हैं, और आप खोल करके देख लीजिए, अगर ख़राब नहीं हुई है तो उसको साल भर भी चलने दे सकते हैं। अच्छा। तो 1 साल के बाद आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं। इस पोटली का मैम फ़ायदा क्या होता है? इस पोटली जो आप बनाना सिखा रहे हो हमारी ऑडियंस को आज, मेष से लेके मीन तक सारी राशि के लिए, ये जो धन पोटली है, धन पोटली है ना मैम ये? हाँ जी। हाँ, धन पोटली है। इसका फ़ायदा क्या होगा ऑडियंस को? इसमें हमने उस राशि से रिलेटेड चीज़ें डाली हैं जी। और माँ लक्ष्मी की चीज़ें डाली हैं। माँ लक्ष्मी का यंत्र करके हमने उनको एनर्जाइज कर दिया है। तो अच्छा। इससे मनी अट्रैक्ट होगा आपका। अच्छा। और पर्टिकुलर देखिए, जो राशि होती है ना लगन के समय, अब आप जो राशि है वो लगन में जो आपका लगन आया है वो वाली राशि भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नाम राशि भी ले सकते हैं,
या आपको अपनी चंद्र राशि पता है वो भी आप ले सकते हैं। जी। जो आपकी राशि है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पूरी लाइफ जो है वो आपकी उसी राशि के और उसी लॉर्ड के अराउंड जो है वो घूमती है। तो वहाँ से आपका अगर लगन स्ट्रांग है ना, जैसे आप किसी घर में घुस रहे हैं, आप सबसे पहले कहाँ घुसेंगे? उसके डोर पे। तो जो लगन है हमारा, वो हमारे पूरी लाइफ का डोर है। वहाँ उस डोर को अगर आपने एनर्जाइज कर दिया तो वहाँ से चीज़ें आपके संग पॉजिटिव ही होंगी। तो इसीलिए ये धन पोटली राशि के अकॉर्डिंग, राशि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लेकर के फिर हमने उनमें लक्ष्मी जी को जो प्रिय चीज़ें हैं वो डाली हैं उसमें, और लक्ष्मी मंत्र से उसको एनर्जाइज करा है। इसका फ़ायदा कितने दिनों में मिलने लग जाता है? ये तो आपने किस इंटेंशन से करा है। जो पहले मैंने आपसे बताया कि आपकी इंटेंशन जितनी अच्छी इसमें होगी, जितनी स्ट्रांग इंटेंशन, आपने या तो सुना और एकदम बना लिया कि चलो हम भी बना लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर शायद इफ़ेक्ट आपको देर से मिले। लेकिन अगर वाकई आप पूरे विश्वास के संग और पूरे ध्यान के संग, अच्छी इंटेंशन के संग कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 3 से 4 महीने में इसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आपके संग चीज़ें अच्छी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, आपको उस तरह के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आपके रिजल्ट आना है डेफिनेटली आना है। ये तो बहुत बनवाते हैं, अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनको बहुत देते हैं, जहाँ पर उनको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वहाँ उनकी धन, ये राशि वाली जो हम बनाते हैं पोटली, धन पोटली जरूर बना करके देते हैं। अच्छा मैम, राशि के अकॉर्डिंग ही, जैसे मैं ना एक कमेंट पढ़ रहा था, हमारे पॉडकास्ट चलते तो हमारे कमेंट आते रहते, तो किसी ने राशि का ही कमेंट एक कर रखा था, जो एक तो बुलाने की राशि होती है, जैसे सपोज आपका नाम रेनू है, मेरा नाम संदीप है, तो आर, मेरा नाम तो कुंभ से आता है, एस, और एक होता है मैम जो कुंडली स्टार्टिंग में बनती है उसके अकॉर्डिंग राशि होती है, चंद्र राशि होती है जो। तो कौन सी राशि ज़्यादा, जैसे आप पोटली बता रहे हो, तो कौन सी राशि लेनी है हमें? हाँ, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया ना, या तो आप लग्न में जो आपके राशि आई हुई है आप वो भी ले सकते हो, आपकी नाम राशि होगी आप वो भी ले सकते हो, आप चंद्र राशि भी ले सकते हो। आपकी कोई सी भी राशि होगी उसकी वाइब्रेशंस आपके संग कनेक्टेड होंगी ही होंगी। सबसे ज़्यादा लग्न राशि काम करती है। लग्न राशि नाम वाला इतना नहीं करता है, नाम से ही तो आप पहचाने जाते हैं। तो जितनी बार आप जितनी चीज़ें प्रैक्टिस में आ रही हैं ना, वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो रही हैं। जिसको ये धन पोटली बनानी है तो वो कौन सी राशि के अकॉर्डिंग चले, नाम के अकॉर्डिंग या लगन के अकॉर्डिंग? अगर आपको नाम राशि भी पता है और लगन राशि भी पता है और चंद्र राशि भी पता है तो फिर मैं कहूँगी आप लगन राशि के हिसाब से चलिए। अच्छा, अगर किसी को चंद्र राशि नहीं पता, लगन राशि नहीं पता, देन वो नाम की राशि से चल सकता है। राशि से करेंगे पूरा उनको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो हम मैम अगली राशि पे आते हैं। हमारी अगली राशि है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। इसमें वाइट कलर का आप कपड़ा लेंगे, वाइट कलर का भी कपड़ा, मेटेलिक गोल्ड लेंगे, वाइट भी नहीं लेंगे, यहाँ पे मेटेलिक गोल्ड लेंगे, गोल्डन कपड़ा होता है ना, उस तरह का कपड़ा लेंगे और उसमें आप डालेंगे आम के पत्ते, लौंग, इलायची, कपूर और इत्र। परफ्यूम नहीं लेना है, इत्र लेना है जी, और सफ़ेद फूल जी, वो डाल करके फिर आप इसकी पोटली बना करके वैसे ही आपको अभिमंत्रित करना है, एम ह्लीम क्लीम श्रीम 108 बार ये मंत्र बोल करके साउथ ईस्ट में आपको ये पोटली प्लेस करनी है। अच्छा, प्लेस कर देनी है। हाँ जी। तो मैम ये जो मंत्र बता रहे हो, ये हर किसी पोटली में यही मंत्र बोला जाएगा? चैंटिंग लक्ष्मी जी का सिद्ध मंत्र है ये। अच्छा। वैसे हर राशि का अलग मंत्र होता है, लेकिन शायद ऑडियंस उतना अवेयर नहीं होंगे, हर कोई अवेयर नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को जानकारी है तो वो अपना गूगल करके निकाल सकते हैं, हर राशि का स्पेसिफिक मंत्र होता है। अच्छा। लेकिन मैंने आपको एक कॉमन इसलिए बताया क्योंकि हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होती। जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जरूरी नहीं है हर कोई एस्ट्रोलॉजी जानता हो। जी। तो ये एक सिद्ध मंत्र है माँ लक्ष्मी का, बहुत सिद्ध मंत्र है, हम भी डेली करते हैं इस मंत्र को। ओके। तो 108 बार इसको आप चैंट कर फिर उसको एनर्जाइज करेंगे और वहाँ पर प्लेस कर देंगे पोटली। अब ये पोटली जैसे बन गई जी, अब उसको नॉर्मल भी चैंट कर सकते हैं मंत्र को? बिल्कुल नॉर्मल चैंट, जैसा कि आपने बताया कि हम चैंट करते हैं। बिल्कुल डेली चैंट करिए। श्री यंत्र घर में अगर रखा है तो श्री यंत्र के सामने धूप दीप दिखा करके आप डेली करिए आप अपनी। और ये सिर्फ ना आपको लक्ष्मी नहीं, स्टेबिलिटी भी देता है लाइफ में। बहुत सारे घर में जैसे झगड़े और कहीं पर आपको मान लीजिए कोर्ट केस वगैरह चल रहे हों, इस तरह के डिस्प्यूट्स हों, वहाँ पर भी ये मंत्र बहुत हेल्प करता है जी। तो ये मंत्र मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। ये धन की पोटली जो आप बता रहे हो, क्या आपने भी यूज़ कर रखी है? बिल्कुल, मेरी घर में बनी हुई है, सारे फैमिली मेम्बर्स की बनी हुई है। अच्छा, अलग अलग घर में मल्टीपल, जैसे 5 बंदे हैं तो 5 लोग अलग अलग से
अलग अलग अपने नाम की राशि के हिसाब से या अपनी लग्न राशि उसके हिसाब से डायरेक्शन जो आपने बता रहे हो उसमें रखनी है। जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि, ठीक है, जेमिनाई। तो इसमें आपको क्या करना है, दूब घास लेनी है, ये बुधवार को बनानी है, और जो वृषभ थी वो आपको फ्राइडे को बनानी है। जी, वहाँ मिस हो गया था थोड़ा, कोई है बात नहीं। ना। वृषभ वाली जो है वो हमको फ्राइडे बनानी है, और जेमिनाई की हमको बुधवार को बनानी जी। है। इसमें आपको दूब घास लेनी है, साबुत मूंग लेनी है, बासमती चावल लेने हैं, छुआरे लेने हैं, और थोड़ा सा शुगर केन का टुकड़ा लेना है, गन्ने का टुकड़ा, जी, क्योंकि ये गणेश जी से रिलेटेड है ना, तो गणेश जी की जो प्रिय चीज़ें हैं वो इसमें हमें डालनी है। और इसमें छोटी इलायची, हरी वाली इलायची जो होती है वो, और कमलकट्टे के बीज। जी, अब क्वांटिटी आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 8 ये लेने हैं, 7 ये लेने हैं, 11 ये लेने हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ जी। स्पेसिफिक मैं नहीं ये है। पूछने वाला था, जैसे छुआरे आपने बोले कि जी। अब 2 रखे, 3 रखे, 5 रखे, एक भी रख सकते तो चलेगा। एक भी रख सकते हैं। जी, ये हमें क्या है, हमें उन चीज़ों की ना वहाँ पर एनर्जीज देनी है, जी, तो वो उनको हमें एनर्जाइज करना है लक्ष्मी मंत्र से। जो भी चीज़ें हैं उनकी हमें वाइब्रेशंस वहाँ पर आनी चाहिए। तो ये आप ग्रीन कलर के कपड़े में इसको पोटली को बना करके साउथ ईस्ट में पेस्ट करिए। ये बुधवार के दिन करेंगे आप, सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के बीच में, बीच में 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना 1 घंटे के अंदर अंदर। और वही मंत्र जो यूज करना है तो वो करना ही एम है। ह्लीम क्लीम श्रीम, ये मंत्र तो यूज करना ही हर किसी पोटली के ये लिए। आप डाल भी दीजिएगा। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जी, मैं आपकी मतलब समझ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मंत्र जो मैम बता रहे लक्ष्मी मंत्र, ये हर कोई जो पोटली बनेगी हर राशि की, तो उसमें वही मंत्र चैंट होना है। ये एक कॉमन मंत्र है जैसा कि मैम ने बताया है। तो मैम हम अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि आती है कर्क राशि, कैंसर। इसमें आपको जो नारियल होता है, नारियल की बाहर की जटाएं जो होती है ना ब्राउन कलर की, वो लेनी है थोड़ी सी। उसके अलावा सीप लेनी है, दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, लेकिन शंख आप ध्यान रखिएगा कि वो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा शंख नहीं लेना है, मुट्ठी के अंदर आना चाहिए। आप दक्षिणावर्ती शंख बोलेंगे बड़े आराम से आपको मिलेगा। और चांदी का छोटा सा पीस वो ले करके फिर आपको वाइट कपड़े में इसको बांधना, और ये आपको मंडे के दिन करना है। मंडे के दिन। जी। और रखना कहाँ पे मैम ये? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। सारे साउथ ईस्ट की जो हमारी घर की डायरेक्शन होती है ना, वो हमारी मनी फ्लो की होती है। अब जी। क्योंकि हम पैसे के लिए बना रहे हैं कि पूरी साल जो है वो हमारे को हमेशा हमारे संग एक पैसे का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे, तो इसलिए हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में इनको प्लेस करेंगे। मतलब एक बार बना ले तो 1 साल तक ये काम करेगा? 1 साल तक काम करता है। फिर आप अगले साल फिर इसको चेंज कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको अमावस्या को बनाना है, पूर्णमासी को बनाना है, या दिवाली पे ही बनाना जी, है। जी, जी। ये पर्टिकुलर डे पे बनेगी, जो आपकी राशि है उससे रिलेटेड जो डे होगा उस दिन बनेगी ये पोटली। जी, मतलब जो राशि का अकॉर्डिंग डे है उसके हिसाब से पोटली बन गई है और 1 साल तक काम करेगी। बीच बीच में हम खोल के देख सकते हैं इसको? बीच में अगर आपको लगता है कि खराब हो रही है या थोड़ा सा आप, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो खराब हो सकती है। हाँ, तो वो आप बीच में खोल के चेक कर सकते हैं। जी, तो हम अगली राशि के अब बात करते हैं सिंह राशि, लियो। ये आपको करना है संडे के दिन। इसमें रहेगा जैसे जिस समय सनराइज होता है तो वो जो सिंदूरी लाल रंग होता है ना, उस रंग का कपड़ा आपको लेना है। जी, उसकी पोटली बनेगी। तो इसमें आपको ड्राई आंवला लेना है, ठीक है, कमलगट्टे लेने हैं, सुपारी लेनी है, साबुत सुपारी ली जाएगी, और थोड़ा सा तांबे का टुकड़ा लेना है, जी, और इलायची, हरी इलायची। हरी इलायची और कमलगट्टा सब में कॉमन चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के प्रिय चीज़ें होती हैं। और बाकी की जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो हर राशि के हिसाब से चीज़ें जी। ले रहे हैं। तो इसको आप गांठ बांध करके 108 बार वही मंत्र चैंट करेंगे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। जी, तो अब बात करते हैं कन्या राशि की, वर्गो। इसमें आपको ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, बुधवार के दिन ये उपाय करना है आपको। इसमें आपको छोटी इलायची, कमलगट्टा, हल्दी लगे हुए चावल यहाँ पर लेने हैं, और सफ़ेद चंदन, और मोर पंख एक आपको जो नेचुरली गिरा हुआ हो। अब ये तो खैर पता चलना मुश्किल है, लेकिन मंदिर के बाहर से लेंगे तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो नेचुरली गिरा हुआ मोर पंख हो। तो उसको रख करके आप पोटली एक बनाइए, ग्रीन कपड़े में बांध करके वही मंत्र से आप अभिमंत्रित करिए और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करिए। जी, इसके बाद आती है लिब्रा, यानी कि तुला। जी, इसमें आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं, इत्र लेना है, और कपूर लेना है, छोटी इलायची लेनी है, चावल लेने हैं,
चावल साबुत लिए जाएंगे, बासमती चावल लिए जाएंगे और सफ़ेद तिल लेना है जी इनको आप बांध करके पोटली बनाइए। ये आपको मेटेलिक वाइट कलर लेना है, जैसे सिल्वर कलर भी कह सकते हैं, उस कलर की ये पोटली बनेगी। ये भी शुक्रवार के दिन बनेगी। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। इसमें ड्राई बेल फल लेना है आपको। जैसे बेल का फल होता है ना, वो मार्केट में ड्राई भी मिल जाएगा। ड्राई हमें इसलिए लेनी है क्योंकि चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक रखनी है। और इसके बाद आपको इसमें डालनी है हरड़, साबुत हरड़ लेनी है। और इसमें आपको कत्था डालना है, कत्था भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इलायची डालनी है, हरी इलायची और कमलगट्टा जी और लाल चंदन, जी ये डाल करके आपको पोटली बनानी है इसकी भी। और वैसी मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करनी है। जी इसके बाद नेक्स्ट राशि आती है धनु, सेजिटेरियस। जी यहाँ पर आपको पीपल के फल लेने हैं। पीपल का फल पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए मिल जाते हैं, छोटे छोटे बेर जैसे होते हैं, वो पीपल के फल आपको लेने हैं। कच्ची कपास लेनी है, कच्ची रुई, ये आपको गद्दे वद्दे जो भरते हैं वहाँ पर मिल जाएगी बड़े आराम से। और इसके अलावा आपको इसमें लेना है नींबू के पत्ते जी और हल्दी की गांठ। जी और अगर संभव हो छोटा सा अगर पीतल का कोई टुकड़ा मिल जाए तो वो भी आपको डालना है। ये बनेगा बृहस्पतिवार को और वही सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के बीच में। जी जी पीले रंग के कपड़े में ये पोटली बनेगी और इसको भी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है। जी नेक्स्ट आ जाती है हमारी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। शनि की राशि है तो काला कपड़ा इसमें लेंगे, थोड़े से शमी की पत्तियां इसमें डालेंगे आप, और ये शनिवार के दिन बनेगी। ठीक है। इसमें सतनाजा लेना है। सतनाजा मतलब 7 तरह के अनाज होंगे। ये भी आप जाएंगे मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आप ऐसी जगह रहते हैं कि सतनाजा नहीं मिल पा रहा है तो आपको साबुत उड़द की दाल लेनी है और काले चने। जी या तो आप सतनाजा लीजिए या साबुत उड़द की दाल और चने लीजिए। जी वो ले करके और उसमें आप थोड़ा सा उसमें हल्दी की एक गांठ डालेंगे और इसको आप गांठ लगा करके फिर पोटली को तैयार कर लेंगे। जी इसके बाद आती है एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ कुंभ राशि। राशि कुंभ राशि के लिए आपको थोड़ा सा जूट लेना है। जूट जूट ठीक है। जूट लेना है। जूट ले लीजिए और एक कुशा आती है, ये भी मार्केट में पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। और एक मिट्टी का छोटा सा मटकी जैसे आती है ना, जिसको कुलिया भी बोलते हैं, बहुत सारे पूजा व्रतों में यूज़ होती है। उसके अंदर काले तिल भरने हैं आपको और उसके संग आपको ये बांध करके एक हल्दी की गांठ इसमें भी रखनी है। कपड़ा कौन से रंग? कपड़ा काले रंग का चलेगा क्योंकि ये भी शनिदेव की राशि है। जी तो इसमें आपको और धागा जो बांधेंगे ना उसी राशि के रंग के हिसाब से बांधना है। जिस दिन में आप कर रहे हैं, जिस कलर का आप कपड़ा ले रहे हैं, उसी कलर का धागे से आपको ये टाई करना है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप वैसी नॉट लगा सकते हैं तो वैसी नॉट लगा एक वैसे भी लग जाती है। हाँ, वैसे तो भी छोटी पोटली बनेगी, ज़्यादा तो बड़ी ज़्यादा बड़ी पोटली बनेगी नहीं, छोटी पोटली बनेगी। जी और इसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। जब आप पोटली प्लेस करेंगे ना तो वो किसी चीज़ के पीछे रहनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। अच्छा, दिखनी नहीं चाहिए, मतलब हाइड रहनी चाहिए। हाइड रहेगी क्योंकि देखिए जितनी लोगों की टोक लगेगी फिर उनकी कोई एनर्जी जैसे कोई आता है कि हाँ भाई ये क्या रखा हुआ है, ये सब चीजें नहीं, मतलब छुपा के रखना है छुपा साउथ करके। ईस्ट की डायरेक्शन में। जी, छुपा करके रखिए। कोई भी पेंटिंग है, कोई भी आपका आपने डेकोरेटिव पीस लगा रखा है, उसके पीछे रख दीजिए। कोई सोफा वगैरह डाला हुआ है उस डायरेक्शन में तो उसके पीछे आप रख दीजिए। जी अब आखिरी राशि की हम बात कर लेते हैं संदीप जी, मीन राशि यानी कि पाइसेस। जी इसमें आपको चावल लेने हैं, हल्दी लेनी है और पीली सरसों लेनी है। और इसमें आपको एक चांदी की मछली बनवानी पड़ेगी। अच्छा। सुनार से छोटी सी शीट में बना करके दे देंगे वो, और वो गोल्डन आप उसमें पॉलिश करवा लीजिएगा। मतलब गोल्डन फिश जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें रखनी। ओके ओके। गोल्डन फिश इसमें रखेंगे और ये भी पीले रंग के कपड़े इसमें बंधेगी पोटली और इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। जी तो इस तरह से ये हर राशि की हम लोगों ने आज देख लिया कि किस तरह से धन पोटली बनती है। अगर इसमें आप अच्छी इंटेंशन और एक विश्वास के संग बनाइए, संदीप जी आप विश्वास मानिए, मैं अपने हर क्लाइंट को देती हूँ, मेरे घर में सबकी बनी हुई है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। जी, मतलब फ़ायदा डेफिनेटली होना ही होना है। डेफिनेटली होगा। आपने अपने जिस राशि से आप रूल कर रहे हैं उस राशि की सारी चीज़ों को आपने एनर्जाइज कर रखा है और माँ लक्ष्मी के मंत्र से एनर्जाइज कर रखा है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो अच्छी होनी है आपके संग। आपको
ऐसा नहीं है कि एकदम से धन की वर्षा हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको कभी कमी नहीं होगी, आपके पास हमेशा एक मनी का फ्लो बना रहेगा। मतलब धन के रास्ते खुल जाएंगे क्या? धन के रास्ते खुल जाएंगे, ये आप कह सकते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे, आपको हेल्प करेंगे उन रास्तों को पहुंचने में। अब ये पोटली तो वैसे हमने तो ज़्यादातर यही सुनी थी कि मतलब दिवाली पे बनती है। दिवाली की पोटली अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी। वो महालक्ष्मी पोटली होती है, वो सिर्फ दिवाली पर बनती है। तो जो महालक्ष्मी पोटली आप बता रहे हो वो आप मतलब पॉडकास्ट के बीच में ही देने वाले हो? नहीं संदीप जी, मैं तो आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि बने रहिए। आज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मैं दे के जाऊँगी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माँ लक्ष्मी कहीं जाएंगी ही नहीं आपको छोड़ के। इस दिवाली पर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भरपूर होने वाली है। और वो उपाय मैं ये नहीं बताऊंगा मैम कब देने वाली है। आधा पॉडकास्ट हमारा हो चुका है, राशि के अकॉर्डिंग पोटली बनाई जा चुकी है, लोगों ने देख भी लिया है। तो आप आगे बने रहिए ताकि वो दिवाली वाली पोटली जो हमारा सस्पेंस है वो हम पॉडकास्ट के कहीं भी दे सकते हैं बीच में, तो प्लीज़ बने रहिए। तो मैम हमने राशि की बात कर ली, पोटली की, और दिवाली की पोटली आप बताने वाले हो अभी पॉडकास्ट के आगे आगे। आप मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि आप एक चेक भी लेके आए हो। बिल्कुल। तो मतलब ये चेक के बारे में कुछ बताओ मैम। देखिए, ये इस तरह का एक अबेंडेंस चेक हम लोग बनाते हैं। अब इस चेक के पीछे क्या ज्योतिषीय आधार क्या है? देखो, पहले संदीप जी क्या होता था कि पुराने टाइम में जो जितना भी लोग पैसा कमाते थे, कुछ था, वो घर पे ही रखते थे। जितने भी एसेट्स थे उनके जी। सब घर में रखे जाते थे। अब आजकल क्या है, कोई घर में तो रखता नहीं है, सब चीज़ें बैंक में है ना, या फिर डिजिटली आपका ट्रांजैक्शन चल रहा होता है जी। तो जो दिवाली का दिन है ये हम बनाएंगे धनतेरस के दिन। अच्छा। धनतेरस को हम इसका मेकिंग कर लेंगे और इसका पूजन हम लोग करेंगे। फिर पूजा में ही रखना है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो पूजा करेंगे वो हम दिवाली वाले दिन करेंगे। अच्छा, मतलब ये कनेक्टेड है दिवाली से? बिल्कुल, दिवाली से कनेक्टेड है। इसमें जो आप देखेंगे, इसमें मैंने जो मनी अट्रैक्शन कोड्स हैं ये इसमें डाले हुए। ये चेक मैं आपको दूंगी, या आप लगा दीजिएगा अपने व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आपको देखिए लिखा है एबंडेंस बैंक, यूनिवर्स बैंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कोड दे रखा है, मनी कोड दे रखा है। यहाँ पर भी मनी कोड है, यहाँ मनी कोड लिखेंगे। ये वसुधा यंत्र है। जो वसुधा यंत्र माँ लक्ष्मी का बहुत प्रिय यंत्र होता है जी। ये सिर्फ यही नहीं कि आपको लक्ष्मी पैसा देगा, स्टेबिलिटी देगा। कोर्ट केस कोई चल रहे हैं, कहीं पर कोई डिस्प्यूट्स मनी को लेकर के कोई आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये वसुधा यंत्र वहाँ पर काम करता है। और ये बड़ा पावरफुल यंत्र है। इसके अलावा ये शुक्र का यंत्र आपको देंगे जी, ये भी लक्ष्मी जी का ये होता है। तो ये इस तरह से पूरी चीज़ें हमने इस चेक में लिए। भाई हमें इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी से पैसा लेना है ना। जी बिल्कुल। तो पैसा लेंगे तो माँ लक्ष्मी का साइन करवा करके लेंगे इसमें। देखिए यहाँ माँ लक्ष्मी के साइन भी हैं, श्रीम। अच्छा, श्रीम। ये मैंने कवर करा हुआ, ये आपको ऐसे कुछ कवर नहीं करना है, ये मैंने अपने उससे कवर करा है। ये आपका अकाउंट नंबर थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है मैम, आई नो। यहाँ पर आपको नेम लिखना है। आपको जिसको भी पैसा चाहिए वो अपना नाम लिखेगा। पे टू फुल का मतलब भाई जितना हम अपने भाग्य में लिखवा करके आए हैं, किसी कारण से हमें नहीं मिल पा रही थी उसकी पावर, वो माँ लक्ष्मी से हमें इस दिवाली लेकर के जानी है। ये चेक आपको बनाना है। अमाउंट नहीं लिखना, पे टू फुल लिखना है। पे टू फुल लिख दीजिए, या आप अमाउंट लिख सकते हैं। आपको 25 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, जितने भी चाहिए, जितना आप अपनी, देखो आपको पता नहीं ना आपकी लाइफ में कितना पैसा माँ लक्ष्मी ने लिख के भेजा है। जी। तो जितना भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, या इस जन्म में जिस तरह के आपके कर्म हैं, आपकी जो चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही, आप इस लेवल पर बन के आओगे इस दुनिया में, तो वो आपके पूरा इस अबंडेंस चेक से मिलेगा। जी, एक बार दिखा दीजिए मैम, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जैसे इसके रिगार्डिंग। जैसे इसमें पे टू फुल यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हैं, एक जगह नाम, हाँ, और यहाँ पे पे टू फुल, यहाँ पे टू फुल जी। और ये चलो ये तो कवर कर लिया। और ये कौन से पेन से बनाना है मैम? ये ग्रीन कलर के पेन से। जैसे कि आपने भी ग्रीन से ही बना रखा है। और डेट जो आपकी दिवाली की डेट होगी, मतलब जो धनतेरस की डेट होगी ना, वो वाली डेट आप डालेंगे इसमें। अच्छा, धनतेरस वाली डेट इसमें डालनी है। ये हर साल अलग होगी, हर साल बनाना है ये चेक आप। अच्छा, हर साल चेक बनाना है ये वाला। और अगली दिवाली में आपको इसको फिर जला करके इसकी एशेस को पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या पानी में बहा दीजिए किसी नदी में जी। जैसे मतलब जैसे ये दिवाली होगी ये वाली, उसके बाद नेक्स्ट दिवाली जो आती है तब आप दोबारा ये चेक बनाएंगे। और ये जो पुराना चेक है उसको बंद करके
यूनिवर्स को मतलब या फिर ब्लो कर देना हाँ या फिर पानी में बहा देना। हाँ जी। मतलब इसका असर वैसे देखा है आपने कभी? हाँ, हम लोग बनाते हैं अपना, हमारा भी चेक बना हुआ है। हर दिवाली पर हमारी फैमिली में सब लोग अपनी अपनी चेक बुक से एक चेक बनाते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर वो नेक्स्ट दिवाली में चेंज कर लिया जाता है। तो ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन तक करने का तरीका है। बिल्कुल, ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है। आपको माँ लक्ष्मी से लेना है। देखो संदीप, होता क्या है कि दिवाली जो है वो न्यू मून डे पे होती है जी ना, नए मून की नई एनर्जी। और इस दिन क्या है कि जो मून और सन की जो अलाइनमेंट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इस दिन अगर आप कोई भी लक्ष्मी का पूजन करते, तभी तो लक्ष्मी का पूजा करा जाता है, लक्ष्मी की पूजा करते हो या उनसे रिलेटेड कोई भी रेमेडी करते हो ना, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको लाइफ में देखने के लिए मिलता है। तो इस दिवाली मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके व्यूअर्स को जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं माँ लक्ष्मी को खुश करने की, वो दे करके जाऊंगी, जिससे सारे व्यूअर्स के पास खूब धन वर्षा हो, खूब अच्छा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहे। तो ये दिवाली पे abundance मतलब अच्छा रहे दिवाली में। अच्छा रहे। आप एक विश्वास के संग ये बनाइए। जो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। जी तो ये अबंडेंस चेक आपको हर साल बनाना है, धनतेरस के दिन बनाना है, शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त तो पंडित जी बता ही देंगे। शुभ मुहूर्त में बनाना है, फिर वो पूजन करके आपको रखना है अपने जो भी आपने बनाया है, उसके बाद पूजा घर में ही रखना है। दिवाली के दिन फिर जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसमें छींटे डाल करके, रोली की छींटे डालिए, चावल डालिए, जिस तरह से आप पूजा करते हैं वो पूरी रात वहीं रखा रहेगा। नेक्स्ट डे उठा करके आपको अपने लॉकर में रखना है या आपका जो गल्ला हो वहाँ पर रखना है इस चेक को। मतलब शुभ दिन, शुभ टाइम भी देखा जाएगा करने का। जैसे धनतेरस तो आपने बता दिया, लेकिन धनतेरस में किस टाइम करना है इसको? धनतेरस का शुभ मुहूर्त होता है ना, किस समय पूजा करते हैं। धनतेरस की कुबेर जी की पूजा होती है, तो वो शुभ मुहूर्त जो होगा उस समय आपको करना है। मैम जैसे आपने पोटली वगैरह बनानी सिखाई, अब ये चेक भी बना दिया, अब लोगों के पास कर्जा इतना होता है तो वो क्या करे इस हाल फिलहाल में? क्या करें, पूरी इकनॉमी इसी पे चल रही है। लोन देखिए कितना इजीली लोन आजकल मिलने लगे हैं, है ना। और लोन के टेम्पटेशन में लोग अपना, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि लोन इतना इजी हो गया मिलना और इस Easy तरह भी से हो कर्जे गया और बढ़ते मतलब जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखो आईफोन चल रहे हैं। आईफोन लोग बाग मतलब जैसे किसी ना क्यूरियोसिटी जग जाती है, आईफोन लेना है, उनके पास पैसा नहीं होता फिर भी ईएमआई पे ले लेते हैं, एक वो लोन हो गया। आजकल तो मल्टीपल चीज़ें घर में सारे लोन पे ही है लोगों के। ज़्यादातर लोन पर ही चीज़ें चल रही हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है कि लोगों की इच्छाएं इतनी हो गई है ना कि सारी चीज़ें उनको चाहिए, तो वो लोन जो है वो बड़ी आजकल सीवियर प्रॉब्लम भी एक हो गई। बहुत मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कल ही एक का उनका बहुत आया कि यहाँ से 20 करोड़ का लोन है, वहाँ से 25 लाख का लोन है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा जब आप लोन ले रहे हैं तो उस समय सोचिए भी ना कि किस तरह से आप लोन चुका पाएंगे। और लोन ले लेते फिर सोचते नहीं कि चुका पाऊंगा कि नहीं। ये सारा लोन वाला जो खेल होता है ना, कुंडली का जो छठा घर है, जब वो पीड़ित अवस्था में आएगा और मंगल पीड़ित होगा, तो ये लोन वाली चीज़ें ना चाहते हुए भी इंसान को लोन लेने ही पड़ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया बहुत ज़्यादा, लोन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को ये उपाय होगा। जी ठीक है, तो आपको 11 पत्ते पीपल के पेड़ के लेने हैं। वो पत्ते गिरे हुए होने चाहिए, आपको तोड़ने नहीं है। तो आपके पास 1 वीक का टाइम है। पहले आप 1 मंगल को करेंगे, फिर नेक्स्ट मंगल को करेंगे, तो उसके बीच में आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। तो वहाँ आप पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। पीपल का पत्ता बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता है। गंगा जल से धो करके उस पर आपको लाल चंदन या रोली से ओम हम हनुमंते नमः जी ये लिखना है और मौली से लेकर के उन 11 पत्तों की एक माला बनानी है और हनुमान जी को अर्पित करनी है। अगर मंगल आपका एनर्जी मिल जाती है, हनुमान जी जो हैं वो आपको इन चीज़ों से बहुत मुश्किलों से निकालने के लिए सबसे आगे, अगर हम किसी भगवान जी को पूछते हैं तो वो हनुमान जी हैं। और मंगल क्या है, मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है जी। मंगल। और शनि क्या है कि शनि जो है वो लोन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छा। लोन हमारे ऊपर होंगे वो भी हमारे मंगल की वजह से ही होंगे। और शनि क्या है, चीज़ों को लंबा कर देता है, डिले कर देता है। तो वो चुकाने कैसे हैं जल्दी, ये भी तो है ना कि लोन तो हो गया पर वो चुकाएंगे कैसे। तो शनिवार मंगलवार के दिन ही आपको एक तो ये जो 11 पीपल के पत्ते हैं इनकी माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करनी है। दूसरा, हनुमान जी के सामने आपको सरसों का दीपक जलाना है, जिसमें आपको काली उड़द की दाल डालनी है जी। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शनिदेव को कंट्रोल कर लेते हैं।
जी उनकी अच्छी इस तरह में है हाँ जी। चीजें कंट्रोल। ये तो मैंने सुना है। मैं जैसे मोस्टली पॉडकास्ट करता हूँ, जो लोन की रेमेडीज सब देते हैं, सब हनुमान जी से रिलेटेड ही देते हैं। हनुमान जी ही, क्योंकि कारण ही है आपका मंगल वीक हुआ है ना, तभी कर्जे चढ़े हैं। अच्छा, मंगल खराब हो रहा है तभी आपके कर्जे चढ़े हैं। सबसे बड़ा कारक मंगल ही है लोन्स का, जी, और जो उसको लंबा खींच रहा है वो है शनि। वो है शनि। तो उसको ठीक करने के लिए हमें शनि का उपाय नहीं करना चाहिए, बल्कि मंगल का करना चाहिए। तो मंगल से कंट्रोल करवा रहे हैं ना हम शनि को। हाँ, हनुमान जैसा जी कि के सामने हम दीपक जलवा रहे हैं आपसे शनि, सरसों के तेल का और काली उड़द। ये सरसों का तेल और काली उड़द, ये क्या है, ये शनिदेव की चीजें हैं। तो इनको हम दीपक जलवा रहे हैं हनुमान जी के सामने, इसीलिए तो कि शनिदेव को कंट्रोल करिए भाई, कर्जे जल्दी उतारने हैं, हमारे लंबे कर्जे नहीं खींचने हैं। जी जी दूसरा उपाय है कि आप तेज पत्ता, तो सभी जानते हैं, बहुत कॉमन है ये उपाय, लेकिन ये बहुत, मैं इसीलिए आज आपको बता रही हूँ क्योंकि उपाय वाकई बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत इजी उपाय है। तेजपात सबके घर में मिल जाता है। जी तेजपत्त पे जो उसके एक साइड होती है, जिधर से रफ साइड होती है ना, वेन्स वगैरह दिख रही हैं, तो वो नहीं, जिधर से उसकी स्मूथ साइड होती है, जी वहाँ आपको रेड पेन से अपनी विश लिखनी है। जी। जैसे मेरा कर्जा इतने दिन में दूर हो जाए, मेरे पास इतना कर्जा है, ये इतने जल्दी मैं कैसे चुका पाऊँ। इस तरह से जो भी आपके उस समय जो मन से आपकी आवाज़ आई है ना एक कर्जे को लेकर के, कि वो कर्जा आपका कितने दिन में मतलब आप उसको पे करना चाहते हैं, वो लिख करके उसको एक कैंडल से जलाइए और ईस्ट डायरेक्शन में उसकी ऐश को ब्लो कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। और फिर उसके बाद हाथ धो लीजिए। जी। उसके बाद आपको कोई काम करना है, ये आप करिए हर मंगलवार को। जी 2 उपाय आप हर मंगल करना शुरू करिए, रास्ते आपके पास बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों से आप मिलना शुरू हो जाएंगे जहां पर जो आपकी हेल्प करेंगे लोन को चुकाने में। मैम, मैं थोड़ा ना इसमें वास्तु कनेक्ट करना चाहूँगा। जी, मतलब वास्तु की कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि जिससे रखने से, मतलब जैसे मंगल तो आपने बताया कुंडली में कारक है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी तो कुछ कारक है क्या घर में? जैसे कोई चीज़ रख दी हमने या कोई चीज़ भारी रख दी है, तो उसकी वजह से कर्जा चढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जनरली लोग ये गलती करते हैं और वो कुंडली ही दिखाते रह जाते हैं, उनको पता नहीं होती कि वो क्या गड़बड़ अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। हमारे घर में जो किचन है, वैसे तो वो कहा जाता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ना शुक्र की, लेकिन वो जो कुक्ड फूड होता है वो शुक्र होता है, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? आग की, फायर, अग्नि। वो क्या है? मंगल। जी तो वहाँ पर भी अगर आप मंगल खराब कर रहे हो, किचन में आपने देखा होगा कि बहुत लोग स्टोर रूम बना लेते हैं, बहुत सारा अपना खाने का सामान लाएंगे और उसमें स्टोर करते हैं। तो कभी भी घर में आपके जो किचन है वहाँ पर स्टोर रूम नहीं बनना चाहिए। कोई भी खाने की चीज़ आप ला रहे हो वो 27 दिन के अंदर आपको कंज्यूम कर लेनी चाहिए, जी क्योंकि जितना आप स्टोर करके रखते हो ना वो शनि हो जाता है, जी 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 और शनि फिर वही डिले। शनि क्या है, देखो आप शनि की तासीर समझो, शनि की तासीर है ठंडी जी और मंगल है गरम, जी तो वो गरम और ठंडा यहाँ पर इनका बैलेंस ही नहीं बना, तो जी। आपकी लाइफ में वो मनी को लेकर के जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा और आप लोन में दबते चले जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको घर में कोई किचन में कभी भी स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। जो भी आप खाने का सामान ला रहे हो 27 दिन के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। ओके। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर में जो स्लैब लगवाते हैं किचन में, वो ब्लैक कलर का लगवा लेते हैं। ब्लैक अगेन शनि। जी ये सारी चीज़ें ना हम लोग को पता नहीं होता है, बट हम लोग अननोइंगली ये चीज़ें कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो इसी वजह से मनी स्टक होता है। हमेशा ये नहीं है कि मेन रीज़न ये रहेगा, मेन रीज़न और भी रहेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ एक चल रही है और उसमें और एक चीज़ आकर के ऐड ऑन हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे चीज़ खराब होती चली जाएंगी ना, उसका ज़्यादा इफेक्ट आपको दिखना जी लगेगा। जी तो अगर घर में आपके किचन में ब्लैक कलर का आपने स्लैब डाला हुआ है तो अब चेंज नहीं हो सकता, तो आप हफ्ते में 1 दिन हल्दी का स्वास्तिक उस पर ज़रूर बनाइए। और जब भी रोटी बनाएं, ये डेली करना है, जब भी रोटी बनाएंगे तो चकला सफ़ेद कलर के कपड़े पे रखिए। अच्छा, चकले को कपड़े के ऊपर रखना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर रखना है और फिर रोटी बनाइए। हमें शनि से कनेक्शन उसका दूर करना है। अच्छा, अगर किसी की ब्लैक स्लेब है तो? ब्लैक कलर का स्लैब। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर फिर नॉर्मल? नॉर्मल बनाइए। अच्छा एक और जो गलती सबसे बड़ी होती है, वैसे तो देखिए किचन में डस्टबिन नहीं रखे जाते हैं, जी बट अब आजकल फ्लैट्स का सिस्टम है तो आपके पास उतना स्पेस नहीं होता, तो जी। मजबूरी है कि आपको रखना ही है, तो वो कोशिश करिए कि ढक्कन वाला हो। और 12 घंटे से ज़्यादा कूड़ा आपके किचन में नहीं रहना चाहिए।
जी क्योंकि कूड़ा क्या है, वो जहाँ फंगस लगनी शुरू हुई, खराब होना शुरू हुआ, कूड़ा जो हुआ वो बन जाता है राहु। जी तो यहाँ पे मंगल और राहु, मंगल फिर खराब हो गया। जी तो मंगल को खराब होने से बचाना है, अगर आपको कर्जे से बचना है, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे सिंपल उपाय है, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंदिर में जा कर के हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखना है संदीप, कि बूंदी का जो प्रसाद आप चढ़ाओगे वो बांटना है, आपको लेकर के नहीं आना है, ना जी। खाना है उसमें से और ना आपको लेकर के आना है। वो जितना प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप बांटोगे, उतनी जल्दी कर्जे आपके खत्म होंगे। मैम जैसे ना ये प्रसाद की बात आपने बताई कि मंदिर में बांटते हैं, बांटना चाहिए मंदिर में। जो घर में पूजा पाठ करते हैं मंगलवार को, सपोज ये सबसे पहले तो ये बताओ, जेंट्स को पूजा करनी चाहिए या फीमेल को पूजा करनी है मंगल की, जैसे हनुमान जी की? ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। देखो पुराने टाइम में जो था, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में काफ़ी फ़र्क समझा जाता था, और ये भी चीज़ थी कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जी जी तो इसलिए लेडीज़ का जो है वर्जित माना जाता था। जी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, आप हनुमान जी को, अब आप मंदिर जाते हैं तो क्या आप हनुमान जी को स्पर्श कर पाते हैं? नहीं ना, नहीं, वो नहीं। सारा पूरा बाउंड्री लगाई होती है, उनको ग्रिल लगे होते हैं, तो आप टच तो नहीं कर सकते। जी 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 तो टच नहीं करना है, तो टच नहीं करना है, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको दूर से प्रणाम करना है ना। प्रणाम करने के लिए किसी भी लेडी को मना नहीं है, किसी भी भगवान को जी। आप मन में स्मरण कर सकते हैं। हम भी हमेशा मंगल को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, जी। तो पंडित जी को देते हैं, पंडित जी भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं, बांटते हैं, तो खाया जाता है। मंदिर में तो पंडित जी होते हैं, घर में तो कोई पंडित जी नहीं होते ना मैम? तो घर में जेंट्स करें। अच्छा, घर में जेंट्स को पूजा करनी चाहिए मंगल की, मतलब पूजा- हनुमान जी की? पूजा हनुमान करना जी की। अलग चीज है। पूजा लेडीज भी करेंगी और जेंट्स भी करेंगे। अगर आप भोग लगाने की बात कर रहे हैं तो भोग मेल्स को लगाना चाहिए। जी। और जैसे प्रसाद ले आते हैं हम, जैसा कि आपने कहा कि मंदिर में जो ले जाते हैं वो तो वहीं बांट के आ जाओ। जी। जो हम घर में लेके आ रहे हैं प्रसाद, घर में मतलब पूजा की थाली में रखने के लिए, सपोज वो मंगलवार है, हमें वहाँ पे प्रसाद ला के रख दिया हमने, बूंदी का जो हनुमान जी को चढ़ता है, तो वो हमें बांटना ही चाहिए, खुद भी कंज्यूम, जैसे हमारे घर में होता है तो मैं भी कंज्यूम करता हूँ, तो वो चीज़ें करना सही है? नहीं, जो आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, फिर वो आप मंदिर में ले जाके रखते होंगे ना, या फिर घर में खाते हैं? नहीं, जैसे अर्पित करा वो साइड में रख लिया थोड़ा सा, तो वो चीज़ें बांट भी देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो घर में आप करिए उस चीज़ को। लेकिन मंदिर में क्या हो कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। घर में तो आप ही लोगों का फैमिली मेम्बर्स हैं, मंदिर में बहुत लोगों की एनर्जीज वहाँ पर जुड़ जाती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर बांट करके ही आना अच्छा होता है। जी। अब जैसे मैम आपने अभी बताया था प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कि जो शनि, प्रॉपर्टी का कारक शनि है और शनि और मंगल कर्ज का कारण मंगल है, दोनों ही कर्ज के कारण है और दोनों ही प्रॉपर्टी के जी। हैं। तो इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी जिसको चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी का योग किसी के नहीं है, तो क्या कुछ उपाय कर सकता है वो? देखिए, अगर आपने बहुत अच्छी अपने आप ही पॉइंट आउट कर दिया इस चीज़ को कि प्रॉपर्टी के योग, तो कुंडली में सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के योग होने बहुत ज़रूरी हैं। जी अब ऐसा तो नहीं है ना कि घर में किसी का भी योग ना हो, बहुत रेयर ऐसा मिलता है। जी जी हस्बैंड का होगा, वाइफ का होगा, बच्चों का होगा, किसी का भी हो, किसी की कुंडली में तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग होंगे। तो ये उपाय जो अब मैं आपको देने जा रही हूँ, ये वो पर्सन करे जिसकी कुंडली में प्रॉपर्टी के योग हैं। जी। अगर प्रॉपर्टी के योग नहीं है तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए, फिर आपका फलीभूत नहीं होंगी वो अच्छा, चीज़ें। सबसे पहले तो मैम कुंडली में क्या, कौन सा ग्रह होता है ऐसा, जैसे 6th हाउस, 5th हाउस, कौन सा? 4th हाउस जो है वो प्रॉपर्टी के लिए होता है। जितने भी प्रॉपर्टी एसेट्स हो गए, आपके व्हीकल हो गया, वो सारे आपके 4th हाउस से देखे अच्छा, जाते हैं। 4th हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब। मंगल वहाँ उच्च का होता है, तो मंगल प्रॉपर्टी का कारक हो गया। शनिदेव हो गए, प्रॉपर्टी बनवाने वाले शनिदेव हैं। और किसी का योग बने हुए हैं बट फिर भी प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहा? हाँ, तो उसका मैं उपाय आपको बताती हूँ। हमने माँ लक्ष्मी को खुश कर लिया है ना, माँ लक्ष्मी से हमको कृपा मिली है, तो अब प्रॉपर्टी के लिए हम देखेंगे विष्णु जी को। जी विष्णु जी का वाराह अवतार होते हैं, जी है ना, उनकी हम पूजा करेंगे। 108 बार आपको मंत्र जपना है, ओम वाराहे नमः। जी ये आपको मंगलवार को करना है। मंगल और शनि दोनों दिन करिए, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक हैं। यहाँ विष्णु जी का आशीर्वाद, प्रॉपर्टी आपको, अगर हम ये प्लेनेट से अलग हट करके बात करें, भगवान देखें तो वो विष्णु जी, माँ लक्ष्मी हमको पैसा देती हैं, मनी फ्लो देती हैं, और भगवान विष्णु प्रॉपर्टी देते हैं। जी तो इनके वाराह अवतार जो हैं, उनकी ओम वाराहे नमः, जी जी इनकी हम पूजा करेंगे 108 बार। शनिवार को और मंगलवार को मंदिर में जा कर के मंत्र चैंटिंग करिए। दूसरा आपका है कि
ये भी आपको मंगल के दिन, शुक्रवार के दिन करिए ये वाला। जो अब मैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ये शुक्रवार को आप परिवार में जो मेल मेंबर है, मेन मेंबर जो हो गए, या तो वो करें, और नहीं तो जिसकी कुंडली में ये योग बना हो प्रॉपर्टी का, उस पर्सन से आप आहुति दिलवाएंगे। एक छोटा सा हवन करना है हमको जी तो इसमें आपको चावल दूध में बनवाने हैं और उसमें देशी घी डालना है जी और थोड़ा थोड़ा घर में ही हवन कुंड बना लीजिए, या फिर आप जो गाय का गोबर होता है उसका जो उपला होता है उस पर थोड़ी थोड़ी आहुति दीजिए। आहुति एक ही पर्सन देगा, बाकी बैठेगा पूरा परिवार साथ में। जी और मंत्र बोलना होगा, ये मंत्र मैं आपको दे दूंगी, आप लगा दीजिएगा मंत्र। जी ओम नमो भगवते धरने धरनी धरे स्वा। जी ये भगवान को प्रसन्न करने का है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का है, धरती के जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने का है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी जल्दी। और ये संदीप जी, आज मैं दिवाली के मौके पर ये इतना गजब का आपको वो दे करके जा रही उपाय, आपको कभी यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं ये उपाय। अच्छा, ये वाला उपाय कहीं भी नहीं है? ये उपाय नहीं मिलेगा आपको। ये प्रॉपर्टी का है? ये प्रॉपर्टी का है, ये हमको हमारे गुरुजनों से मिला हुआ है, उन्होंने जी, हमको बताया था ये। तो ये माँ दिवाली पर विशेष रूप से अगर आप इस उपाय को करेंगे तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो रही हैं, उनके संग विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, ये वाला उपाय दिवाली पे करना है? वैसे भी आप करिए, पर दिवाली पर मैं विशेष रूप से आपके व्यूअर्स के लिए दे करके जा रही हूँ। तो मैम, दिवाली का हमारा जो मेन टॉपिक, जो दिवाली पे आप बताने वाले थे, वो ऑडियंस वेट कर रही है काफ़ी समय से ना। अच्छा महालक्ष्मी पोटली। जी जी मैम। महालक्ष्मी पोटली के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं व्यूअर्स से कहूँगी कि आप कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको 11 पीली कौड़ी लेनी है, सब आपको पूजा की दुकान पर मिलेगी। 11 पीली कौड़ी लेनी है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, 11 आपको कमल गट्टे लेने हैं, 11 आपको गुंजा बीड्स लेनी है। जी। ये भी आप जानते हैं गुंजा बीड्स? नहीं मैम, वो ऑडियंस सर्च कर लेगी। पूजा की दुकान पे मिलती है, छोटी छोटी सी रेड कलर की गोलियां होती है, लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ है जी। गुंजा बीड्स, ये आपको लेनी है। अब यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें डाली, इसके अलावा हम लघु नारियल डालेंगे, दक्षिणावर्ती शंख डालेंगे। दक्षिणावर्ती शंख भी आपका बिल्कुल मुट्ठी में आ जाना चाहिए जी, उससे बड़ा शंख नहीं लेना है जी। और इसमें विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है, नहीं आएंगी, तो हम विष्णु चक्र भी इसमें डालेंगे। इसमें हम एक मनी अट्रैक्शन, मनी अबेंडेंस क्रिस्टल कॉइन होती है वो डालेंगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा साथ में होती है, गणेश जी का एक गोल्डन कॉइन डालेंगे। और इसके अलावा हम लोग डालेंगे इसमें कुबेर जी, जो हैं वो माँ लक्ष्मी के अकाउंटेंट हैं, सारी चाबी उन्हीं के पास है, तो यहाँ पर कुबेर कुंजी भी डालेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, कुबेर कुंजी डालेंगे। वैभव लक्ष्मी यंत्र एक आप इसमें रखेंगे और एक इसमें श्री यंत्र रखेंगे जी। ये इतनी सारी चीज़ें आप डाल के लाल रंग की बहुत, जितना सुंदर कपड़ा आप लेंगे और उससे पोटली बनाएंगे, वो ये आपको दिवाली वाले दिन बनानी है। और इसकी पूजा लक्ष्मी पूजा जैसे करते हैं वैसे करके, फिर भाई दूज के बाद आप लोग पूजा हम लोग उठाते हैं, तो वहाँ से उठा करके फिर आपको अपने लॉकर में स्थापित करनी है। और अगर चाहें तो आप अपने पूजा स्थान पर भी उसको रखा रहने दे सकते हैं और डेली उसकी पूजा करिए जी। वैसे संदीप जी, ये पूजा, ये जो महालक्ष्मी पोटली है, ये हम लोग भी देते हैं। हमारी जो है ये पूरी एनर्जाइज करके मिलती है। जी जी। तो एनर्जाइज चीज़ें जो हैं वो उनका ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए आता है। तो अगर किसी को ये महालक्ष्मी पोटली मेरे से लेनी है तो संदीप जी आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा। जी जी। लेकिन ये आपको धनतेरस के दिन तैयार करनी है। धनतेरस के दिन तक आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जितने भी आपको पूजा में यूज़ करनी है चीज़ें जी, तो उससे पहले ही ये पोटली आप तक पहुंच जानी चाहिए। या धनतेरस में ये पोटली बनानी है, अगर सपोज किसी को बनानी है धनतेरस में, आप सामान सारा इकट्ठा करके रख लीजिए जी। वहीं पूजा में आपका सामान रहना चाहिए ये धनतेरस में। जैसे धनतेरस है जी, धनतेरस में लोगों को क्या खरीदना चाहिए? खरीदारी जैसे चांदी बताते हैं, स्टील भी बताते हैं, तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? तो संदीप जी, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, पुराणों में इसका व्याख्यान है कि एक राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, तो किसी ज्योतिष ने बताया कि इनकी बेटी का जो सुहाग है वो शादी के 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी जी। जब ये राजकुमारी को पता चला तो उस दिन का दिन था धनतेरस का जी। तो उस दिन इसको धनतेरस कहते नहीं थे, बट वो दिन उस दिन पर्टिकुलर वो पड़ा था।
तो उसने क्या करा, वो पूरी रात उसने एक दीपक जला करके रखा और घर का जितना भी उसका सोना चांदी था वो सारा वहाँ पर उसने लगा दिया दीपक के आसपास। अब रात में क्या हुआ, यम देवता आए। यम देवता जब आए तो उनकी पूरा फोकस जो है वो दिए पर और जो चमक धमक थी गहनों की उन पर ही अटक के रह गई, और इस तरह से वो उनका जो मुहूर्त था प्राण लेने वाला वो उनका निकल गया और सुबह हो गई। अच्छा, उनके प्राण बच गए फिर? और उसके प्राण बच गए, उसके राजकुमारी का जो पति था उसके प्राण बच गए। ये सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ से ये महत्व देखा गया कि आपको उस दिन कोई मेटल की चीज घर में रखनी है, क्योंकि मेटल में ही चमक होती है जी। तो मेटल की चीज, सोना चांदी जी। वो चीजें हमें लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, लोग थोड़ा स्टील पर आ गए हैं, जो कि सही चीज नहीं है। बेशक चाहे आप एक चांदी का कॉइन लीजिए, सोना बहुत ज़्यादा रेट हाई हो रहा है तो हर कोई नहीं ले पा रहा है उस चीज़ को, लेकिन एक सिल्वर का कॉइन जरूर लेना चाहिए। सोना या चांदी में से कोई भी चीज़ आपको धनतेरस पर जरूर लेनी चाहिए। और तांबे भी कहते हैं मैम, तांबे का मतलब जैसे तांबे की प्लेट छोटी सी ले ली, ब्रास का ले लिया। तांबा, अब ब्रास चलेगा है ना, ब्रास क्योंकि शाइन देता है, वो गोल्ड की जैसा हो जाता है जी। लेकिन ये कि वो टार्निश हो जाता है, परमानेंट उसकी शाइनिंग नहीं होती जी, है। जी, जी। तो इसलिए चांदी या सोना यही चीजें चलती हैं। बाकी अब तो मेटल में तो सभी लोग सब चीज लेने लग गए हैं जी। तो ये इसका महत्व है कि हमें क्यों धनतेरस पर मेटल की चीजें लेनी चाहिए। जी। तो धनतेरस में मतलब सोना चांदी या फिर ब्रास भी ले सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हो, ब्रास ले सकते जिससे मतलब बेनिफिट होता है जी, जो भी करता है। ठीक है मैम। क्योंकि देखिए जो भी हमारे ट्रेडिशन चले हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं एक स्टोरी हमारे शास्त्रों में जरूर मिल जाएगी बिल्कुल। कि वो चीजें शुरू क्यों हुई। हर चीज की लॉजिक है हमारे पास। ऐसे हमारा जो हिंदू धर्म है उसके जो शास्त्र है वो इलॉजिकल कुछ भी नहीं है, हर चीज की लॉजिक आपको मिल जाएगी। हम जैसे आपने धन की पोटली जो बताई थी, महालक्ष्मी पोटली, उसमें आपने लाल कपड़ा यूज़ करने के लिए बोला है, अच्छा सा जी। अब जैसे मंगल का साल चल रहा है, 2025 की डेट में हम बैठे हुए हैं, तो ये लाल कपड़ा लेना सही रहेगा? लाल कपड़ा आपको धारण नहीं करना ना जी। और जिनका मंगल अच्छा है वो लाल कपड़ा धारण करें, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका मंगल खराब है उनके लिए मंगल जो है वो लाल कपड़ा धारण करेंगे तो उनका गुस्सा तेज होना या एग्रेशन आना, वो सारी चीज़ें उनकी बढ़ सकती हैं। जी। तो हर किसी के लिए लाल रंग खराब नहीं है। मैंने भी देखिए लाल रंग वेयर करा हुआ है। जी, जी। तो लाल से कोई दिक्कत नहीं है। और पोटली में क्या, माँ लक्ष्मी का फेवरेट कलर होता है लाल रंग, जी, जी, तो बिल्कुल। इसलिए उनका हम लाल रंग में ही बनाएंगे। जी। रेनू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, बहुत बहुत दिवाली की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहे। और ये जो उपाय आज मैंने आपको दिए हैं, ये धन पोटली बनानी जरूर है। महालक्ष्मी पोटली अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एनर्जाइज होती है, ये कई मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करी जाती है और इसका डेफिनेटली फ़र्क जो है लोगों में देखने के लिए मिला है। तो आप भी जो पोटली बताई गई है, मेष राशि से लेकर मीन तक जो बताई गई है, वो भी ट्राई करिए और दिवाली पे तो ये डेफिनेटली करिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राम, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है मैम, जय श्री राम। जय श्री राम।